for history 12th class. I am Jagdish Kumar, qualification MA B.Ed, designation lecturer in history, स्कूल HSS नक्सनी ट्रिक। तो आज का हमारा लेसन है गुप्ता पीरियड लैंड ग्रांट यूनिट सेकंड है ये, और बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन है आज का लैंड ग्रांट्स। व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिविलेंट लैंड ग्रांट सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में जो लैंड ग्रांट सिस्टम था, जो लैंड दी जाती थी, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड हैज़ बीन प्रिविलेंट इन इंडियन सिंस एंशिएंट टाइम। तो गुप्ता पीरियड में हिंदुस्तान में, इंडिया में लैंड डोनेटिंग सिस्टम था, इन्हें जागीर दे देना। इट वॉज एट इट्स एपेक्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और ये गुप्ता पीरियड में भी था। वी हैव गॉट ए लार्ज नंबर एविडेंस अबाउट लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। गुप्ता पीरियड में भी लैंड ग्रांट्स के बारे में बहुत सी एविडेंस सबूत मिले हैं। मैनी इंस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग लैंड ग्रांट्स वर रिटन ऑन स्टोन्स एंड कॉपर प्लेट्स। तो लैंड डोनेटिंग इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उस समय के स्टोन्स पर और कॉपर प्लेट्स में, उस पर लिखा हुआ था लैंड ग्रांट डोनेशन के बारे में। दीज वर गिवन टू दोज एज प्रूफ होम लैंड ग्रांट वाज गिवन। इसमें उनके नाम भी दिए गए थे जिनको लैंड दी गई थी। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग लैंड ग्रांट्स इन द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में भी बहुत सी ज़मीन जो थी राजा ने दी थी, वर इन संस्कृत, और संस्कृत में इसका इंस्क्रिप्शन मिलता है। Besides Sanskrit, local languages like Tamil and Telugu were also used in inscription belonging to the 17th century onwards. तो 7वीं शताब्दी में संस्कृत के अलावा तमिल एंड तेलुगु भाषा में, तमिल और तेलुगु भाषा में इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लैंड डोनेशन के बारे में, और उनके नाम भी दिए हुए थे किन किन को लैंड दी गई थी। The historian differ a lot about the objectives of grants land by the rulers. तो हिस्टोरियन जो थे उनका इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन भी है, आपस में उनके जो ख्यालात हैं, जो विचार हैं, वो डिफर करते हैं रूलर्स के बारे में, उनके लैंड ग्रांट्स के बारे में। According to some scholars, the rulers donated land in order to bring more land under cultivation. तो कुछ स्कॉलर्स जो थे जिन्होंने इस बात की स्टडी किया, उन्होंने लिखा है कि लैंड डोनेशन जो थी वो कल्टीवेशन के लिए देती थी, ज़्यादा लैंड उनको कल्टीवेशन के लिए देते थे और उनका लैंड रेवेन्यू वहाँ से लाते थे। इफ़ यू अदर फील दैट द रूलर्स डोनेटेड लैंड टू कंसोलिडेट देयर पावर एंड पोजीशन, और जिनको लैंड दी जाती थी वो तो पूरी उस एरिया का पूरा इख्तियारात, उसको पूरी पावर पोजीशन उसकी होती थी। दीज रूलर्स इंक्रीज नंबर ऑफ देयर सपोर्टर्स थ्रू लैंड डोनेशन, नंबर ऑफ देयर सपोर्टर्स थ्रू लैंड। तो लैंड डोनेशन के थ्रू उनकी राजा की जो पावर थी वो ज़्यादा बढ़ जाती थी, उसको पूरी सपोर्ट्स मिलती थी उनकी तरफ से। द लैंड वॉज जनरली डोनेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ब्राह्मणास, और ये जो लैंड डोनेशन थी ये ज़्यादातर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए दी जाती थी, और ब्राह्मणों को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए। द ब्राह्मण्स वर गिवन दीज डोनेशन ऑफ लैंड इन रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर एक्सॉल्टेड पोजीशन एंड ऑनर इन सोसाइटी। तो इन ब्राह्मणों को रिलीजियस प्लेसेस को चलाने के लिए, मंदिर का काम वगैरह चलाने के लिए उनको ये दी जाती थी। वो इसलिए ब्राह्मणों को दी जाती क्योंकि समाज में उनकी बहुत बड़ी इज्जत कदर होती थी। द लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मणास वाज कॉल्ड एज अग्रहारा, उसको अग्रहारा के नाम से पुकारा जाता था। द ब्राह्मण्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे लैंड रेवेन्यू, और जो ब्राह्मण थे, जो लैंड उनको दी जाती थी उसका उनको लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था, और एनी अदर काइंड ऑफ टैक्स ऑन दिस डोनेटेड लैंड। उस डोनेटेड लैंड जो उनको दी जाती उसका कोई भी किसी प्रकार का टैक्स या लैंड रेवेन्यू राजा को नहीं देना पड़ता था। ऑन द अदर हैंड द ब्राह्मणास
were entitled to collect tax फ्रॉम दो लोकल पीपल हु सेटल्ड ऑन दिस लैंड। और ब्राह्मण जो उस लैंड का मालिक होता था वो लोगों ज़मींदारों से टैक्स ले लेता था और उससे उस एरिया का कार्यभार संभालता था। दे स्पेंड दिस इनकम ऑन द सेपरेट ऑफ एजुकेशन। और जो ब्राह्मण जो था वो उस एरिया लैंड रेवेन्यू का खर्चा जो था वो एजुकेशन और धार्मिक मामले में खर्च करता था। जनरली द लैंड डोनेशन वाज गिवन ऑन ए परमानेंट बेस। ये लैंड डोनेशन ब्राह्मणों को परमानेंट हमेशा के लिए दी जाती थी, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस द किंग वाज एम्पावर्ड टू गेट बैक द लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मण। और कभी कभी ब्राह्मण अगर सही ढंग से उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो राजा उस ब्राह्मण से लैंड जो डोनेशन में दी जाती है उसको वापस भी ले लेता था। गुप्ता रूलर्स गिव ए लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स टू द टेम्पल्स टू द बुद्धा एंड जैना मोनेस्ट्रीज। और गुप्ता पीरियड में लैंड डोनेशन बहुत सी बौद्ध और जैन धर्म के जो मौलवी धर्म के जो पादरी थे, बौद्ध और जो मोनेस्ट्रीज थे वो जो उनको दी जाती थी। दे वर गिवन दी लैंड्स ग्रांट्स सो दैट दे मे कंटिन्यू देयर टास्क हेल्पिंग द पुअर पीपल। जिससे उसका जितना भी खर्चा जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे ज़मींदारों से उसका वो गरीब लोगों पर खर्च करते थे। बिसाइड रिलीजियस एंड एजुकेशनल फील्ड्स, उसके बाद एजुकेशन और रिलीजियस धार्मिक मामले में भी वो इसका खर्च करते थे। वायल ग्रांटिंग लैंड द डोनीज वर गिवन क्लियर कट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज़। और उनको पूरी इंस्ट्रक्शन थी कि ये सारा पैसा उनको धार्मिक और एजुकेशन मामले में खर्च करना है। इफ़ ए डोनी डिड नॉट एडयर टू द इंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या जैन मोनेस्ट्री सही ढंग से उसने खर्च नहीं किया लेकिन को टास्क टेक बैक द ग्रांटेड लैंड, तो उस ग्रांटेड लैंड को वापस भी राजा ले जाता था। द इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग लैंड grant described the achievements of the donor as well as the ancestors. They also mentioned their name on the place from where the land granted was given. The inscription regarding the land grant described achievements of the donor as well as the ancestors. They also mentioned the name, that place from where this लैंड ग्रांट वाज गिवन। और इसका पूरा रिकॉर्ड राजा के पास होता था कि कौन सी लैंड किसको ग्रांट में दी गई है। दे also described the name of Doni and the place to which he originally belonged। और उसका पूरा रिकॉर्ड राजा के पास होता था। They also gave the account of the land grant and the concession given in taxes। और जिनको टैक्स में कंसेशन दी जाती थी वो भी सारा पूरी डिटेल उसमें होती थी, उसी हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाता था। All the concerned officials of the state were confirmed about the land grants। और जितने भी राजा के जो ऑफिसर्स थे उनको इसके बारे में पूरी जानकारी थी। All the land grant inscription also described on what occasion the land was donated। और ये भी उसमें दिया हुआ था कि ये लैंड उनको डोनेशन में क्यों दी है। जनरली दीज लैंड ग्रांट्स वर गिवन ऑन द बर्थडे ऑफ द किंग। जब राजा का बर्थडे होता था तो उस दिन ये लैंड दी जाती थी। द एनिवर्सरी ऑफ दिस ही इज बीइंग एनथ्रोन हिज विक्ट्री इन ए वार एंड व्हेन द यजनाज वर परफॉर्म्ड बाय हिम। कोई भी शुभ काम जब वो करते थे हवन या वगैरह तो उसी टाइम दी जाती थी। ऑल द लैंड ग्रांट गिवन टू द डोनीज एट वेरियस इन साइज। लैंड जो दी जाती थी उसका साइज एक ही जैसा नहीं होता था, किसी को बड़ा भाग दिया जाता था, किसी को कम दिया जाता था। दे वेरीड फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स टू वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड। बिसाइड वी आल्सो फाइंड वेरिएशंस इन द राइट्स ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द लैंड ग्रांट्स। और लैंड जो दी जाती थी उसके अलग अलग वेरिएशन थी, अलग अलग मकसद थे। At some places they were exempted from paying all kinds of taxes। कुछ लैंड बिल्कुल टैक्स फ्री होती थी। एंड एट ए फ्यू अदर प्लेसेस दे पेड लिटिल बिट ऑफ टैक्सेस। और कई लोगों को वो लैंड डोनेशन जो थी वो
थोड़े कम टैक्स पर दी जाती थी। देयर इज नो डाउट दैट द रेट ऑफ टैक्सेस इन सच केसेस वाज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द प्रेवलेंट रेट ऑफ टैक्स, और उनका टैक्स का जो रेट था वो अलग अलग होता था। नो बॉडी हैड एनी राइट टू सेल दैट लैंड विच वॉज टू द टेम्पल्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, और किसी को भी अधिकार नहीं था कि वो उस लैंड को किसी दूसरे को बेच सके। द लैंड ग्रांट्स वर जनरली गिवन बाय द रूलर्स, ये लैंड जो थी वो राजा अपने राज्य के किसी भाग को देता था। इट वॉज सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रेवलेंट ट्रेडिशन ओनली किंग कुड बी ओनर ऑफ द लैंड, और राजा ऑन द होल उस लैंड का मालिक होता था। बट इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता पीरियड यू कैम टू नो अबाउट द लैंड ग्रांट मेड बाय द प्रभावती गुप्ता, और इसमें एक जगह इंस्क्रिप्शन में एक जिक्र आता है जिसमें लैंड जो थी वो प्रभावती गुप्ता को दी गई थी, एक लड़की को। शी वॉज ए डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता सेकंड की बेटी थी, जबकि महिलाओं को ये लैंड डोनेशन नहीं दी जाती थी। शी वॉज मैरिड टू रुद्रसेन सेकंड, जिसका विवाह रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। एंड वक्तका का रूलर था। एज शी वॉज ए क्वीन, हर एग्जाम्पल ऑफ लैंड ग्रांट वाज रेयर एंड यूनिक। तो उसके बारे में इंस्क्रिप्शन में जिक्र है। अकॉर्डिंग टू द धर्म शास्त्राज वुमेन कुड नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड, महिला उस लैंड की मालिक नहीं हो सकती थी। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म शास्त्रा मे नॉट बी यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड एट ऑल द प्लेसेस। तो धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी इस पर लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, और वो लैंड डोनेशन जो थी वो we see clear glimpses of the rural society of those time from the land grant inscription. From these inscriptions we also set an valuable information of the relation between the state and the peasant. तो उनके जो रिलेशन थे कभी कभी अनवेलिएबल भी हो जाते थे, उनसे लैंड वापस ली जाती थी पीजेंट से। देयर वर आल्सो ए फ्यू डिमेरिट्स ऑफ द लैंड, लैंड ग्रांट्स की डिमेरिट्स भी थे, नुकसान भी थे। फ़ायदा भी था राजा को, लेकिन इसके बहुत भी नुकसान भी था। फर्स्ट द इनकम ऑफ द स्टेट वाज रिड्यूस, और राजा की इनकम जो थी वो रिड्यूस हो जाती थी इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट्स, क्योंकि वो फिक्स था उनका लैंड रेवेन्यू। सेकेंडली विद द पैसेज ऑफ टाइम द डोनी ब्राह्मण बिकम पावरफुल, कभी कभी और कई स्थानों में ब्राह्मणाज अपने एरिया में जिनको लैंड डोनेशन दी जाती है वो बहुत पावरफुल हो जाती थी, जो कि राजा के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। दे प्रूव्ड ए बिग चैलेंज टू द वीक रूलर्स, और एक कमज़ोर राजा के लिए एक बहुत बड़ी एक चैलेंज भी था। तो इसी के साथ ये आज एक क्वेश्चन समाप्त होता है। नमस्कार।